तो उनका कुल मिला करके जो इसमें तर्क है वो ये है कि आप प्रतिदिन 22 करोड़ जानवर तो आप काटते ही हो जी। और इस हिसाब से आप प्रतिवर्ष कितने काट देते हो? 8300 करोड़। 8300 करोड़ काट देते हो। तो अगर हमने बकरीद के दिन 5 करोड़ जानवर काट दिए तो इसमें हमने क्यों, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया। और अगर आपको इतना ही जानवरों से प्रेम है तो आप, और आपको अगर जानवरों से प्रेम है तो आप 5 करोड़ जानवरों की बात करोगे या फिर 8300 करोड़ की बात करोगे? 8300 करोड़ की बात करोगे? हाँ, इस तर्क में बिल्कुल दम है और इस तर्क में बहुत बड़ी खामी भी है। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था जहाँ इस तर्क में दम है वहीं ये तर्क खोखला भी है। खोखला कैसे है? धर्म वो होता है जो आपको हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाए। धर्म वो होता है जो आपको जानवर से इंसान बनाए। यही धर्म की अपने मनोरंजन के लिए कुछ करें, आप अपने लालच में कुछ करें, आप अपनी हवस में कुछ करें, आप अपने अज्ञान में कुछ करें, वो एक चीज है। और आप वही काम धर्म के नाम पे करने लगे तो बात 10 गुनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी आपको भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम। माशाअल्लाह। अच्छा, एक वीडियो काफी वायरल हुई है और वो वायरल इस तरीके से हुई कि मैं यानी मुझ तक काफी लोगों ने उसको भेजा है कि भाई आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उस वीडियो को नहीं देख सका। वीडियो किसी आचार्य की है, तो उस आचार्य ने जो अचार डाला है, तो थोड़ा सा आप उसको अपनी जबान में चटखारे लेकर बताएं कि क्या अचार है ताकि उसका जवाब दिया जाए। जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो बकरा ईद के ताल्लुक से उन्होंने एक पैनलिस्ट बिठाए थे, 2-3 लोग थे हजरत। तो कोई तो उन्होंने उनका जो कोई सवाल पूछने वाला था उनका कोई दोस्त रहा होगा मुस्लिम, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये कुर्बानी वगैरह मत किया करो, जानवरों को जो है मारा मत करो, ये तो सही बात नहीं है मांसाहार करना। तो उधर से मुस्लिम साहब ने जो जवाब दिया कि भाई हम पूरा डेटा लेके बैठे हैं। उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि ये डेटा है और हमारा जो डेटा है वो और लोगों के मुकाबले वो जो है बड़ा कम है। तो डेटा कुछ इस तरह से था कि मुस्लिमों का जो आता है कि कुर्बानी वाले दिन ऑल वर्ल्ड में जो है वो 5 या 6 करोड़ के आसपास जो है वो कुर्बानियां दी जाती हैं। उसमें लैंड एनिमल्स ज़्यादा हैं। जो लैंड एनिमल्स की बात हो रही थी कि इतने कट जाते हैं, कुर्बानी में तो यही कटे जाएंगे। और उसके बरक्स जब उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जो लोग मांसाहार करने वाले हैं तो वो अगर उसका सालाना लगाया जाए तो कोई 83,000 करोड़ या 83 करोड़ के आसपास शायद कुछ इतना बनता है। वो एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं, याद मतलब नहीं है। 83 करोड़ 83,000 करोड़ में बड़ा फर्क है, लेकिन चलें। हाँ यानी उनका कहना यह है कि बहरहाल करोड़ों का कारोबार हो रहा है कुर्बानी वाले हाँ दिन, 3 बिल्कुल दिनों में। जी, फिर बिल्कुल। और अगर मछलियों का देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वो बनता है। फिर उन्होंने एक और डेटा डाला कि इंडिया जो है वो लैंड एनिमल्स के एक्सपोर्ट करने में जो है वो पहले भी नंबर से भी दूसरे और तीसरे इन तीनों नंबरों पे है। लैंड एनिमल्स, मछली वगैरह पालन और मुर्गी पालन, इन चीज़ों में जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, लोगों को मांस परोसा जाता है। तो इंडिया भी इस नंबर सबसे ऊपर ही चल रहा है जो सारी कंट्रीज है। तो फिर आचार्य प्रशांत जी का जो आगे से जवाब था वो लॉजिक की बुनियाद पे तो बिल्कुल सही है, उनको इस पे कोई इनकार तो कर नहीं सकता क्योंकि हकीकत ही यही है। लेकिन उन्होंने जो एक आगे बात कही वो बड़ी अजीब सी बात थी कि ये दावा दम तो बहुत है, उनके अल्फाज है ये कि इस दावे में दम तो बहुत है क्योंकि लॉजिक से भरा पड़ा है, लेकिन ये खोखला भी है। खोखला होने की बुनियाद उन्होंने ये बताई कि हम एक गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे गुनाह का सहारा ले रहे हैं। तो ये उनके अल्फाज थे कि इसलिए कि मैं इस दावे को जो है वो बेदम समझता हूँ। तो ठीक है। ये उन्होंने एक वीडियो में तो अपनी यानी बात कही है। उनकी कुर्बानी के ऊपर आचार्य ने जो एतराज किया है वो ये किया कि भाई ये एक गुनाह है। तो अगर इस बिल्कुल गुनाह के जरिए करोड़ों का या हजारों करोड़ का भी कारोबार हो रहा है तो इस कारोबार की वजह से वो हजारों करोड़ या हजारों करोड़ की तिजारत की वजह से वो गुनाह सवाब में नहीं बदल जाएगा, अच्छे काम में नहीं बदल जाएगा, वो गुनाह गुनाह ही रहेगा। राइट? जी बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि
हम किसी जानवर को हम मतलब उनके एक अल्फाज थे कि हम इतने वहशी हो गए हैं, अभी हम इतने वो हो गए हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्रकृति जो हमें नेचर जो है सबसे भारी हम पड़ रहे हैं उनको, क्योंकि जी हम धीरे धीरे करके सब जानवरों को खत्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, पर दो आदमियों पे एक जानवर कुर्बान हो रहा है। ठीक है। इस तो तरह अब के यहाँ पर अल्फाज। देखें, जो सबसे पहली बुनियाद है वो ये कि ये साबित करना पड़ेगा कि जो जानवरों को ज़िबह करना खाने के लिए, एक तो ये कि आपको बहुत मजा आ रहा है किसी जानवर को मारते हुए, तो यकीनन इसको तो आप किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं ठहरा सकते। जैसे अभी वो वाकया हुआ पाकिस्तान में कि एक जमींदार ने वो एक ऊंट उसके शायद खेतों में आ गया था, तो उसने ऊंट का उसका पैर काट दिया। तो ये इससे नहीं, यकीनन ये एक जालिमाना जाबिराना अमल है, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस में बेशुमार बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ उसने सलूक करने, जानवरों पर रहम खाने की तरगीब दी है। ये एक अलग मौजू है। लेकिन ये कि क्या किसी जानवर को खाने के लिए यानी कंजम्पशन के लिए अगर उसको ज़िबह किया जा रहा है तो क्या ये गुनाह का काम है, इसको साबित करना लॉजिकल बुनियादों पर जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि जी लॉजिकल बुनियादों पर इसलिए जरूरी है, ये गुनाह इसलिए है चूंकि आप एक जीव हत्या कर रहे हैं, एक जानवर को कि जिसमें लाइफ है आप उसको खत्म कर रहे हैं, तो भाई लाइफ तो फिर मैं कई मरतबा इस बात को कह चुका हूं कि शुऊर एक हद तक, चाहे वो उस लेवल का शुऊर ना हो, लेकिन प्लांट्स में भी है, वेजिटेशंस में भी है, तो फिर आप वेजिटेशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे? लाइफ तो उसमें भी है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में तो प्लांट्स सारे के सारे सब में लाइफ है और सब सिंगल सेल से आगे बढ़े हैं। तो अब सिर्फ ये कहना कि नहीं, इनमें चूंकि नर्वस सिस्टम नहीं है इसलिए उनको तकलीफ का एहसास नहीं होता, तो ये चीज भी साइंटिफिकली अब आजकल जो साइंटिफिक रिसर्चेस आ रही हैं, डिस्कवरीज आ रही हैं, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और उसकी वजह यह है कि बहुत से साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें ऑफेंस भी होता है और डिफेंस भी होता है, यानी वो खतरे को भांप कर ऑफेंस भी करते हैं और डिफेंस भी, और खतरे की इत्तला दूसरे प्लांट्स को दे देते हैं और इस वजह से उनकी ब्रांचेस के जो डायरेक्शन है वो उसको बदल देते हैं। ये बाकायदा रिसर्चेज हैं और ये कोई नई रिसर्च नहीं, बल्कि 70s में किताब आई थी। एक वीडियो मैंने बाकायदा इसके ऊपर बनाई हुई है, वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें किताब का हवाला है, हर चीज है, उसको आप देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये देखना, ये कहना कि जानवर को ज़िबह करना जुल्म है, गुनाह है, आप पहले इसको साबित करें कि गुनाह है। और उसको साबित करने के लिए मसलन आप अगर ये कहते हैं कि जी गीता में लिखा है, कि जी महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे सबूत इन्हीं किताबों से उठाकर पेश कर दिए जाएंगे कि आपके यहाँ हिंदुइज्म में माजी में नहीं आज भी बलि दी जाती है और इन्हीं किताबों को बुनियाद बनाकर बलि दी जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप ये कहेंगे नहीं हम उसको नहीं मानते, तो फिर जिसको मानते हैं उसको क्यों मानते हैं? उसका क्या मैकेनिज्म है? उसका कोई मैकेनिज्म है नहीं, उस सिवाय इसके कि आपकी ख्वाहिश ये है कि आप किताब के मसलन महाभारत के फला हिस्से को माने और रामायण के फला हिस्से को मुस्तरद कर दें, फला वेद के उस श्लोक को मान लें और फला स्मृति को मुस्तरद कर दें। यह आपकी अपनी मनचाही ख्वाहिश, बस, इसके अलावा दूसरा कोई दूसरी वजह माकूल इसके पीछे है नहीं। तो जब ये बात तय हो गई कि आप किताब से, यानी अपनी जो स्क्रिप्चर्स हैं, होली स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी बुनियाद पर आप इसको साबित नहीं कर सकते कि ये गुनाह है, तो अब आपके पास सिर्फ यही बात रह गई कि हमें ये देखना है कि क्या ये काम इंसानियत के लिए नफा बख्श है या नहीं। गुनाह का जो काम होता है, यानी जिस चीज में खुदा के खिलाफ बगावत है, वो इंसानियत के लिए कभी भी नफा बख्श नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर, चाहे वो किसी मजहब में ही क्यों ना लिखा हो, मिसाल के तौर पर अगर हिंदुइज्म में यह है कि भाई धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, जान भी दे देंगे, और चाहे हमें करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की जान लेनी पड़े, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे। चलिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने इस उसूल को मान लिया, लेकिन क्या इसमें तमाम इंसानियत का नफा है? नहीं। बहुत जो लाखों करोड़ों अरबों लोग आपने महाभारत में निपटाए हैं उनका तो कोई नफा नहीं हुआ, वो तो नुकसान में थे। लेकिन अगर कोई आदमी खाने के लिए, फूड कंजम्पशन के लिए मछली का शिकार करता है, या मसलन वो किसी जानवर को ज़िबा करता है, वो भैंस को खाता है, बकरा खाता है, गाय खाता है, व्हाटएवर, तो उसमें किसी इंसान का नुकसान नहीं है, उसमें इंसानियत का फायदा ही फायदा है। तो आप या तो अपने इस जो आपकी पूरी लॉजिक है उसकी बुनियाद रखें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर। अगर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखते हैं तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आपके खुद मजहब के, हिंदुइज्म के, आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं। और ये फिर बुनियाद रखें
नफा नुकसान के ऊपर। अगर आप नफा और नुकसान को देखेंगे तब भी आपकी जो ये लॉजिक है वो गलत है, चूंकि कुर्बानी के जरिए जितना फायदा इंसानियत को होता है, और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों को होता है, बल्कि अगर किसी मुल्क में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मजाहिब के लोग रहते हैं, मतलब हिंदू रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में हमारे साथ ईसाई हैं, या वो लोग भी हैं कि जो किसी मजहब को नहीं मानते, उनके बड़े बड़े फार्मिंग लैंड्स हैं और वहां पर उनके चौपाए चढ़ते हैं, वो जानवरों को बेचते हैं, तो इन सब का फायदा उसमें होता है। अगर 3 दिन का एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल हो रहा है, एक पूरी कम्युनिटी दुनिया की कि जिसकी तादाद 1 अरब से जायद है, वो उस फेस्टिवल को मना रही है। मैं एक मुख्तसर सी वीडियो एक साहब ने फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी, तो मैं उसको आपके सामने चलाऊंगा। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन उसकी आवाज आपको जरूर आ जाएगी। आई डोंट नो कि वो आवाज आपको बिल्कुल वाज़ेह सुनाई देगी या नहीं, लेकिन वो एक अच्छा डेटा पेश कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के ताल्लुक से ये डेटा है। पाकिस्तानी मुस्लिम्स के ताल्लुक से डेटा अभी एक साहब ने डाला है, वो भी बहुत स्टनिंग है, और इंडिया के जो मुसलमानों के मुकाबले में पाकिस्तानी मुसलमानों ने कुर्बानी के मौके पर ज्यादा खर्च किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पेट में मरोड़ उन लोगों को के हो रही है जो ये समझते हैं कि नहीं जी, जानवर को ज़िबा करना जानवर के ऊपर जुल्म है वगैरह वगैरह, और खुसूसन वो हिंदुइज्म में से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए मैं इंडिया का डेटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि इन 3 दिनों में इंडिया में कितना बिजनेस हुआ है और कितने लोगों का फायदा हुआ है। तो ये वीडियो आप सुन सकेंगे। जस्ट अ सेकेंड। इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बकरीद मनाए। चलिए मान लेते हैं सिर्फ 10% मुसलमान ही कुर्बानी करेंगे, जिसमें वो कम से कम 10,000 रुपए के एक बकरा लेते हैं, तो 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़, और हर बकरे का कम से कम प्राइस 10,000 रुपए होता है। दैट मींस अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई 20 करोड़ मुसलमान है, उसमें से 10% मान लो, एक रफ एस्टिमेट है कि वो कुर्बानी करेंगे, तो 20 यानी तकरीबन 2 करोड़ कुर्बानी करेंगे। ये एक रफ एस्टिमेट है, इसके पीछे कोई एक्सपर्ट डेट एनालिसिस नहीं है। मैं कहता हूं कि 2 करोड़ नहीं, आप 1 करोड़ मानो। अच्छा, उसके बाद एक बकरे की कुर्बानी के उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि एक बकरे की जो एवरेज एस्टिमेट, एवरेज कीमत रही है वो 10,000 रुपए है। शायद ये कुछ ज्यादा कम कर दिया उन्होंने, क्यों आतिफ साहब? जी जी हजरत, बिल्कुल, मतलब इतने में तो बहुत ज्यादा कम है आज की डेट बकरे में। की एक रान आएगी ना आजकल, बकरे की एक रान आ रही है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो मैंने जो कुछ लोगों को से मालूम किया इंडिया में, तो एवरेज जो प्राइसिंग थी शहरों में वो तकरीबन 40,000 थी। क्या ये सही है? लोग भी तस्दीक करें इसकी। हाँ हाँ जी हजरत, जो मतलब 20 किलो से ऊपर का अगर कोई बकरा है तो यही है, उस पे कोई ऐसा नहीं 40, है, तो मतलब हम ये 8-10 जो है किलो वाले हैं। हम एवरेज 20 मान लेते हैं, ठीक है, 10 नहीं जी 20। जी अब आप जो है 2 करोड़ मुसलमानों के बजाय उसको कर दीजिए 1 करोड़, और बकरे की जो प्राइस है वो 10,000 के बजाय कर दीजिए 20,000। आपका जो रिजल्ट है वही निकलने वाला है तकरीबन। सुने, 10,000 into 2 करोड़ is 20,000 करोड़, जिसका सीधा फायदा किसी चाइनीज या एमएनसी पर। तो बकरे की कीमत अगर आप 20,000 मान रहे हैं, 1 करोड़ लोगों ने कुर्बानी की है, तो 20,000 करोड़ जो है वो यहीं पर हो गए। 20,000 करोड़। अब ये 20,000 करोड़ कहां गए? क्या मुसलमानों ने सिर्फ मुसलमानों से मवेशी लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब बकरा मंडी लगती है तो उसमें हर मजहब के लोग आते हैं अपने मवेशी बेचने के लिए। उसमें मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। जिसकी कीमत ज्यादा अच्छी होती है लोग उससे खरीद लेते हैं। ये नहीं पूछते कि भाई तू मुसलमान है तो मैं तो तुझसे लूंगा, तू हिंदू है तो तुझसे नहीं लूंगा। ये मेंटालिटी मुसलमानों के अंदर नहीं है। तो 20,000 करोड़ का जो तिजारत है वो यहीं पर हो गई है। 20,000 करोड़ कोई ये छोटा नंबर नहीं है। उसके बाद आगे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि अगर एक किसान साल में 10 बकरियां, यानी 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 is 20 lakh families employed। जी हाँ, तो साल में अगर एक किसान 10 बकरियां पालता है तो तकरीबन इन्होंने ये हिसाब लगाया कि 20 लाख फैमिलीज का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है अगर हर किसान 10 बकरियां पाल रहा है। जितनी बकरियां ज़िबा होती हैं, तो 20 लाख फैमिलीज को, भाई 20 लाख फैमिलीज को ये छोटा नंबर नहीं है। 20,000 करोड़ का नफा का बिजनेस। इसी के साथ हर बकरे का गोश्त कम से कम 20 गरीब लोगों में बांटा। अच्छा, अभी जो आगे इन्होंने बात की है कि हर बकरी का गोश्त तक कम से कम 20 लोगों में बांटा जाता है। ये डेटा सही नहीं है। ये एक एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट है। कहीं ऐसा भी होता है कि एक बकरे का गोश्त 20 लोगों में तकसीम हो गया, और कहीं ऐसा भी होता है कि 2-4 लोगों में तकसीम हुआ, 5 लोगों में तकसीम हुआ। तो ये एक कहना कि नहीं हर बकरे का फिर 20 जगह तकसीम होगा, ये दुरुस्त नहीं है।
तो हम इसको रफली इसको कम करेंगे, 20 को हम 5 पर लेकर आएंगे कि आमतौर से 5 लोगों में एक बकरे का गोश्त तकसीम होगा। तो जो आखिर जो नंबर है उसमें से आपको कमी करनी होगी। यानी बकरीद में खाना मिलता है 2 करोड़ जी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोगों को गोश्त मिलता है। 2 करोड़ लोग अगर हर बकरे में से 20 लोगों को देंगे तो 40 करोड़ लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं कि 40 करोड़ लोगों को कुर्बानी का गोश्त मिलता है। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ज्यादा रफ एस्टिमेट है। इसको आप कम करेंगे और वो कम इस तरीके से कि 4 या 5 लोगों में तकसीम होता है, बजाय इसके कि 20 लोगों में आप एक लेकिन उसके बावजूद भी अगर 4 या 5 लोगों में तकसीम हो रहा है तो यानी ये समझ लें कि इसका अंदाजा अगर आप लगाएं कि 20 कितने 1 करोड़ लोग कुर्बानी कर रहे हैं और 5 जगह, तो यानी 5 करोड़ लोगों को गोश्त मिल रहा है। ये 5 करोड़ लोग वो हैं कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। तो भाई 3 दिन में 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब आप देखें कि इससे इंसानियत का फायदा है। तो जिस चीज में इंसानियत का फायदा हो और उसमें यह नहीं देखा जा रहा कि वो मुसलमान है कि हिंदू है, हो सकता है कि हिंदू चूंकि गोश्त नहीं खाते तो वो गोश्त जो है मुसलमान सिर्फ मुसलमान को देते हो, ठीक है, लेकिन जानवर तो हिंदुओं से भी खरीदा जाता है। सारे मुसलमान तो जानवर बेचने वाले नहीं है। तो 20,000 करोड़ का जो नफा है वो हिंदुओं में भी तकसीम हुआ, मुसलमानों में भी तकसीम हुआ और इसी तरीके से वो दूसरे मजाहिब के लोगों में भी तकसीम हुआ। गोश्त सिर्फ मुसलमान गरीबों में तकसीम हुआ, विच इज ओके। तो 5 करोड़ फैमिलीज खाना खा रही हैं, 20,000 करोड़ का की तिजारत हो रही है और सिर्फ 3 दिन के लिए हो रही है। तो इंसानियत का नफा हुआ। अब जब ये इंसानियत का नफा है तो अब नफे और नुकसान की बुनियाद पर देखा जाएगा कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज मॉरल नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं कि मजहबी किताबों को आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, चूंकि आप खुद मजहबी किताबों पर अमल नहीं करते हैं, खुद आप मजहबी किताबों को मुस्तरद कर देते हैं, अपनी अकल से आप ये तय करते हैं कि मैं इसको सही मानूंगा उसको गलत मानूंगा, तो आप मजहबी जो लिटरेचर है उसको बीच में न लाएं। वरना फिर जब हम आपके मजहब की लिटरेचर को खोलना शुरू करेंगे तो आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये साबित हुआ कि जो अमल पूरी इंसानियत के लिए बगैर किसी मजहब और मिल्लत की तकसीम के नफा बख्श हो उसको मॉरल कहना चाहिए। तो कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदे जाते हैं, जानवरों को ज़िबा किया जाता है, वो पूरी इंसानियत के लिए नफा बख्श है, इसलिए ये एक मॉरल एक्ट है। और ये सिर्फ एक मुल्क का डेटा है। अगर आप मुल्कों चले जाएंगे तो जितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की होगी वहां उतना ही ज्यादा यानी तिजारत हो रही है, उतना ही ज्यादा कारोबार हो रहा है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है और दूसरे मुल्कों की है। अच्छा, ये वो डेटा है कि अगर आप मगरिबी मुल्कों में जाएं, मगरिबी मुल्कों में मसलन यहाँ पर अमेरिका में हर जगह स्लॉटर हाउस नहीं है। आप घर में सामने, जाहिर सी बात है कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, तो आप अपने घर में ज़िबा नहीं कर सकते, तो आपको फार्म हाउस जाना पड़ेगा, स्लॉटर हाउस जाना पड़ेगा। इतने ज्यादा है नहीं। तो मुसलमान क्या करते हैं, एक बड़ी तादाद में मुसलमान ये करते हैं कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये जिम्मेदारी लेती हैं कि भाई यमन में, भाई अफगानिस्तान में या कहीं इराक वगैरह में जहां भी जरूरत है वहां पर हम आपके बिहाफ पर ये जानवर ज़िबा करेंगे। तो उनके पास जो ऑर्डर जाता है वो 10,000, 20,000, 50,000 एनिमल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्डर जाता है। और इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो लोग अमेरिका, यूरोप में बैठे हुए हैं वो ठीक है कि वो खुद अपने तौर से कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 20-20 हजार एक ऑर्गेनाइजेशन 20-20 हजार जानवरों की कुर्बानी उन जगहों पर कर रही है कि जहां पर या तो जानवर की किल्लत है या गोश्त की किल्लत है, लोगों में भूखमरी है। तो ये पूरा एक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड कि जिसको आप महज अपनी इस खोखले आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर मुस्तरद नहीं कर सकते कि जी जानवरों को खाना तो गुनाह का काम है, इससे तो पाप मिलेगा। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू आज करनी थी शुरू में उस वीडियो के जवाब में। और डिस्क्लेमर के तौर पर मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूं कि वो वीडियो मैंने नहीं देखी है। आतिफ साहब ने जो मुझे बताया उसकी बुनियाद पर ये मेरा तबसरा है। अगर इसके अलावा कोई और बात होगी तो फिर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा हजरत, तो मैं नंबर जो है वो क्लियर कर दूं। किसी ने कमेंट में बताया, फिर मैंने इतनी देर में जाके रीचेक भी किया, तो 8300 करोड़ है जो करते हैं साल के। 83,000 करोड़, 83,000 करोड़ है, 38K किसी ने लिखा है कमेंट में।
ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलें, सही है, बेहतर है। ओके।